नमस्कार साथियों, मैं सुरजीत सिंह एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सुरजीत स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे, शानदार, ज़बरदस्त एवं जिंदाबाद होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। साथियों, आज हम आप लोगों के बीच में हिंदी का ये नेक्स्ट सीजन लेकर के आए हैं जो कि आपके सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं और पिछले परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं। इन्हीं के साथ हम चर्चा करते हैं अपने इस सीज़न की। तो समय ना लेते हुए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो के कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए, अपना पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से वर्चस्व ध्वनि जो है, निम्न में से वर्चस्व व्यंजन कौन सा है। देखो, वर्चस्व व्यंजन कौन होती है, इनकी संख्या जो होती है वो 4 होती है। वर्चस्व व्यंजन की जो संख्या होती है वो 4 होती है। कौन सी होती है? ना होती है, ना होती है, ला होती है और रा होती है और शा होती है। ये इनकी संख्या होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 4 होती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि नवैश्वर्य का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो देखो, नवैश्वर्य का जो सही संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा? नव प्लस ऐश्वर्य, नव प्लस ऐश्वर्य, नव प्लस ऐश्वर्य, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। देखो, नव प्लस ऐश्वर्य इसका सही संधि विच्छेद होगा। और इसमें संधि कौन सी होगी? इसमें संधि जो होगी, देखो डबल मात्रा है वो किस में आती है? वृद्धि संधि में। वृद्धि संधि, इसमें कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि विवाहोपरांत में सही समास। देखो, विवाहोपरांत में कौन सा समास है? वो है अपना अव्ययीभाव समास। विवाहोपरांत में कौन सा समास है? वो है अपना अव्ययीभाव समास। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि बारूद शब्द किस भाषा का है। देखो, बारूद शब्द जो है वो किस भाषा का। देखो, उस दिन हमने पहली जो क्लास डाली थी उसमें देखो ट्रिक लिखाई थी, उसमें जो ट्रिक लिखाई थी ना, ट्रिक बोली थी, तो उसी में कौन से थी? ये तुर्की भाषा का ये शब्द है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्न में से योग रूढ़ पद की पहचान करना। देखो, योग रूढ़ कहते किसे? योग रूढ़ का मतलब होता है कि जिसके सार्थक खंड हों परंतु जुड़ने पर एक विशेष अर्थ प्राप्त हो, उसे ही क्या कहते हैं? योग रूढ़ कहते हैं। तो योग रूढ़ में आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा पंकज। देखो, पंकज होगा तो इसमें क्या देखेंगे? तो इसका जो संधि विच्छेद करते, देखो विच्छेद करते वो क्या होगा? पंक प्लस जा। देखो, पंक का मतलब क्या होता है? कीचड़। पंक का मतलब क्या होता है? कीचड़। और जा का मतलब क्या होगा? जन्म लेने वाला। तो कीचड़ जन्म लेने वाला, ठीक, कीचड़ में यानी कि जन्म लेने वाला। तो वो क्या अब आ जाते हैं इधर, अब इधर आ जाते हैं कि ये किसका पर्यायवाची होता है? वो होता है कमल का पर्यायवाची ये होता है। तो इसलिए हमारा आंसर कौन हो जाएगा? पंकज। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो है वो कब आयोजित हुआ था। तो देखो, वो आयोजित हुआ था 1975 में। 1975 में कहाँ हुआ था? नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि प्रेरणार्थक क्रिया के पद की पहचान करें। देखो, प्रेरणार्थक का अर्थ होता है वो होता है कि किसी कार्य को किसी के द्वारा करवाना, ठीक, यानी किसी कार्य को किसी दूसरे के द्वारा वो करवाना, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया होती। तो देखो, अब इसमें क्यों बुला रहा है, तो कौन बुला रहा? नहीं होगा ना, बुलाकर, बुलाया नहीं होगा, ये दोनों नहीं। बुलवाया यानी कि किसी के द्वारा
बुलवाया। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि मौलिक सर्वनाम, मौलिक सर्वनाम या इसी को क्या कहते हैं, मूल सर्वनाम, मूल सर्वनाम, मौलिक सर्वनाम या मूल सर्वनामों की संख्या कितनी होती है, वो होती है 11। 11। अब कोई कहते हैं सर्वनाम, यानी कि सर्वनाम, सर्वनाम, सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के प्रकार जो होते हैं वो कितने होते हैं, वो 6 होते हैं। सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं, 6 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि कर्ता के बाद में, कर्ता के बाद में प्रयुक्त होने वाले विशेषण कहलाते हैं, कर्ता के बाद में प्रयुक्त होने वाले विशेषण कहलाते हैं। देखो एक यहाँ पे लिख लो कि विशेषण यानी क्या होते हैं, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर विशेषण। तो ये क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है उद्देश्य विशेषण और एक कौन सा होता है, विधेय विशेषण। एक उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण जो होता है वो क्या होता है, कर्ता के पहले, कर्ता के पहले प्रयुक्त होता है, उसे कहते हैं उद्देश्य, और कर्ता के जो बाद में होता है उसे क्या कहते हैं, विधेय विशेषण। तो इसमें क्या पूछा था, कर्ता के जो बाद में प्रयुक्त होता है, यानी कि आंसर कौन सा होगा, विधेय विशेषण। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि सूफी काव्यधारा, सूफी काव्यधारा की संज्ञा दी गई है। देखो सूफी काव्यधारा की संज्ञा दी किसी प्रेमाश्रयी शाखा को, प्रेमाश्रयी शाखा को। तो और ये दोनों जो शाखा वो कौन सी है, निर्गुण, निर्गुण, निर्गुण काव्यधारा की ये है। और ये कौन सी है, ये राममयी, राम कृष्ण, कृष्णाश्रयी और रामाश्रयी ये कौन सी है, ये सगुण, सगुण काव्यधारा की ये संज्ञा है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन सी बोली जो है बोली जाने वाली भाषा नहीं है, नहीं है। तो देखो कौन सी है, मेवाती। मेवाती कहाँ बोली जाती, मेवाती बोली जाती है राजस्थान, राजस्थान, ये राजस्थानी भाषा है। ठीक है, कौन सी भाषा है, ये राजस्थानी हिंदी की जो है वो भाषा है, राजस्थानी हिंदी की भाषा है कौन सी, मेवाती। आंसर है नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि वह छंद जिसका प्रारंभिक और अंतिम पद एक ही होता है वो क्या होता है, वो होता है कुंडलिया, वो होता है कुंडलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि भाषा की महत्तम सार्थक इकाई। देखो भाषा की महत्तम सार्थक इकाई पूछी जाए तो कौन सी होती है, वो होती है वाक्य। भाषा की महत्तम सार्थक इकाई वाक्य होती है। और जो ध्वनि होती है ये कौन सी होती है, ध्वनि, वर्ड। भाषा की सबसे जो होती है, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ये क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है, भाषा की सबसे छोटी। और ये क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक, सार्थक, सार्थक इकाई होती है, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है। लघुत्तम इकाई, ये तीनों कौन सी होती है, लघुत्तम इकाई। और ये कौन होती है, महत्तम और महत्तम इकाई ये होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि रस संप्रदाय का जनक माना जाता है। देखो रस संप्रदाय का जो जनक है वो किसे माना जाता है, वो माना जाता है भरत मुनि को, भरत मुनि को। और इनकी एक पुस्तक थी, वो पुस्तक कौन सी थी, नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि पूड़ी की, पूड़ी के जो है पूड़ी की यानी पूड़ी लिखे, पूड़ी की यानी पूड़ी का तत्सम रूप क्या होगा। तो देखो पूड़ी का तत्सम रूप क्या होगा, देखो अब यहाँ पे ये परपटा लिखा है, परपटा, परपटा का क्या होता है, पराठा, परपटा का क्या होता है, पराठा। और ये पूरी नहीं होता है, पुपाल नहीं होता, तो इसका क्या होता है, पुपालिका, पुपालिका होता है इसका सही तत्सम रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि मैंने बादल को हंसते देखा है, पंक्ति में अलंकार कौन सा है। देखो जहाँ पे यानी कि कोई निर्जीव चीज को हंसने का, यानी कोई निर्जीव चीज है वो हंस रही है या बोल रही है, कुछ कह रही है, निर्जीव चीज के बारे में और सजीव से उसकी तुलना की जाए, निर्जीव चीज की अगर सजीव से कोई तुलना की जाए तो वहाँ कौन सा होता है, वहाँ पे मानवीकरण, मानवीकरण जो होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। आंसर नंबर कौन सा होगा, आंसर नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। देखो क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, ये क्वेश्चन दिया गया है। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो वो भेद होते हैं हमारे 4, क्रिया विशेषण के हमारे 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्न में से अशुद्ध की पहचान कीजिए। देखो अशुद्ध की पहचान करना है, तो अशुद्ध क्या होता है, देखो
शुद्ध क्या होता है इसका, वाग्मय का शुद्ध होता है वांग्मय, वांग्मय इसका शुद्ध होता है। और अशुद्ध की पहचान करना है तो अशुद्ध ये भी है, देखो अशुद्ध ये भी है, इसमें दो है। और ये देखो मिथिलेश लिखा है, मिथिलेश, और ये मिथिलेश नहीं होता, ये क्या होता, मिथिलेश होता है, मिथिलेश होता है। तो हमारे ए और डी, यानी कि ए और डी हमारे ये दोनों आंसर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि शुद्ध पद की पहचान कीजिए, शुद्ध पद की पहचान कीजिए। इसमें शुद्ध ढूंढना है, शुद्ध। तो देखो शुद्ध कौन सा होगा, देखो ये नौकरी लिखा, नौकरी नहीं होता, क्या होता है, नौकरी, क्या होता है, नौकरी। इसका शुद्ध क्या होगा, वाड्यो चित्त, वाड्यो चित्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि उत्तरायण का विलोम, देखो उत्तरायण का विलोम क्या होगा, वो होगा दक्षिणायन, उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध विलोम, विलोम शब्द का युग्म कौन सा, देखो विशेष, विशेष का आशेष लिखा नहीं, ये गलत है। और उत्पत्ति का आपत्ति नहीं, गलत है। विपत्ति का आपत्ति गलत है। वक्र का ऋजु, वक्र का ऋजु, ऑप्शन नंबर थर्ड ही हमारा सही हो जाएगा। देखो वक्र का अर्थ होता है, जो होता है वक्र, वक्र का जो होता है अर्थ वो होता है टेढ़ा, टेढ़ा, ठीक। और ऋजु का मतलब क्या होता है, ऋजु का अर्थ होता है सीधा, ठीक, सीधा। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि वाणी का विकार, यानी कि वाणी का विकार क्या कहलाता है, वाणी का विकार क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है वांग्मय, अभी पढ़ा था वांग्मय, यहाँ पे ये बिंदु रख लो, वांग्मय, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि सबसे आगे चलने वाला, यानी कि सबसे आगे चलने वाला सेना का भाग कौन सा होता है, वो होता है हारावल, हारावल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पर, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला आंसर हो जाएगा। साथियों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत ही शानदार लगा होगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और ताकि हमारा अगले वीडियो में बहुत ही बनाने में, कंटेंट बनाने में अच्छा हम फील कर सकें, और वीडियो पे अच्छी अच्छी कमेंट भी कर दिया करें, ताकि अगले वीडियो में हम जब क्वेश्चन बना रहे हो तो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन चारों तरफ से ढूंढ के ला सकें। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।